हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर मुक्तेश्वर। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ वास्तुशास्त्र। वास्तु क्या है, वास्तु का क्या हमारे जीवन में महत्व है, आइए इस पर हम लोग कुछ शास्त्रीय चर्चा करते हैं। कहा जाता है कि वास्तुशास्त्र में हमारे जीवन में वास्तु का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, जिस दिशा से हम अपने घर से निकलते हैं, जहाँ जाते हैं, इन सभी पर हमारे जीवन में वास्तु का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और सच्चाई यदि पूछा जाए तो हमारे जीवन में वास्तु का सबसे अधिक जो असर डालने वाला है वो पूरब दिशा है। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान पूरब में उदित होते हैं और हमारे अंदर जो शक्ति है वो शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि ने सूर्य देव का बड़ा महत्व किया है। और कहा भी गया, ऐसे भी हम लोग सामान्य जीवन में जानते हैं, सुबह सुबह सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए, उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। इसलिए सर्वांगण सूत्र में सूर्य जो पुस्तक है सर्वांगण सूत्र, इसमें वास्तुशास्त्र की क्या महत्व है और उसकी क्या दिशाएं हैं, इस पर चर्चा किया गया है कि किस दिशा में के स्वामी कौन है, इस पर चर्चा की गई है। तो हम लोग आज बात करेंगे सबसे पहले, जैसे बात कर रहे हैं पूर्व दिशा की, कि पूर्व दिशा के स्वामी कौन है। तो पूर्व दिशा के स्वामी हमारे इंद्र जी महाराज हैं। हम लोग इंद्र जी महाराज की यदि पूजा करते हैं तो हमारे घर में यदि किसी भी तरह की समस्या हो पूर्व दिशा से संबंधित, वो समाप्त हो जाती है। यदि हम पश्चिम दिशा की ओर चलें तो हमारे पश्चिम दिशा के स्वामी जो हैं वो वरुण जी महाराज हैं। वरुण देव की हम लोग उपासना करें, पश्चिम दिशा से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। यदि हमको धन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, तो उनके लिए हम लोगों को कुबेर की उपासना करनी चाहिए। और हमारे घर में यदि धन की कमी हो रही है तो निश्चित ही उत्तर दिशा हम लोगों का किसी न किसी कारण से दूषित है। इसलिए हम लोग यदि उत्तर दिशा के स्वामी कुबेर जी हुए और इनकी हम लोग यदि उपासना करेंगे तो निश्चित ही वो समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। यदि हमारे घर में सभी रोगी रहते हैं, समय समय पर कष्ट होता है, किन्हीं को रात्रि में कुछ बुरे स्वप्न आते हैं, तो निश्चित ही हमारे जो दक्षिण दिशा है, मेरा जो दक्षिण दिशा है वो कुछ न कुछ प्रभावित है, क्योंकि उनके स्वामी यम जी महाराज होते हैं। इसलिए ये सभी समस्याएं होती हैं। और यदि हम लोग आग्नेय कोण की बात करें तो इसके स्वामी वायुदेव जी हैं। वायुदेव जी की हम लोग उपासना करें या पवनपुत्र हनुमान की भी यदि उपासना हम कर सकते हैं तो मेरा जो अग्नि कोण से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या है तो वह ठीक हो सकता है। और यदि हम लोग वायव्य कोण की बात करें तो शनिदेव महाराज की पूजा करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम लोग शनिदेव की पूजा हम लोगों के लिए जरूरी है। और यदि नैऋत्य की करें तो वहाँ के स्वामी राक्षस देव जी हैं। और यदि ईशान कोण की बात करें तो उनके स्वामी शंकर भगवान हैं। यदि हम लोग शंकर भगवान की पूजा करें तो हमारे घर में धन धान्य बल पुष्टि आदि की प्राप्ति होती है। तो आज इस तरह से हम लोगों ने जाना कि सम्रांगण सूत्र के अनुसार कौन सी दिशा है, उनके स्वामी कौन है। शेष अगले वीडियो में, यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। राधे राधे।